सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 1991 की। सो केरला के एक छोटे से गांव में एक लेक होता है। वो तालाब काफ़ी ज़्यादा स्पेशली उस गांव में पॉपुलर होता है, और पॉपुलर किसी पॉजिटिव रीज़न से नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मानते कि वहाँ कुछ भूत या कुछ तो है। उस तालाब में ऑल दो कोई जानवर भी नहीं होता, बट थोड़े बड़े मछली वगैरह होते हैं, बट कोई बड़ा जानवर नहीं होता जो डेंजरस हो। बट स्टिल बहुत से लोगों की जाने गई है उस तालाब में। और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस सभी न्यूज़पेपर में रहता है, स्पेशली उस गांव में तो सभी लोग जानते हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि रात में वहाँ पे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस तालाब में क्या होता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया, 1991 के टाइम तक कम हो गया, बट 3-4 साल पहले हर वीक में एक न एक लोगों की जान जाती थी। बट अब वो डेटा कम हो के 2-3 महीने में एक बार ही होता है। और सभी लोग को बोला जाता है कि रात के टाइम उस तालाब के नज़दीक भी नहीं जाना है। ऐसा माना गया है कि कोई तो तालाब में खींच लेता है उसे, कोई दूर भी रहता है उसे खींच लिया जाता है, स्पेशली रात के टाइम। दिन में सब कुछ नॉर्मल होता है उस तालाब में, दिन में कुछ नहीं होता। सभी लोग जाते हैं, नहा भी लेते हैं, आसपास में जाते हैं, कोई इशू नहीं है। बट रात के टाइम हमेशा ऐसा होता है, कोई भी जाता है तो वो बच नहीं पाया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रहता है कि आखिर उसी तालाब में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर रात के टाइम क्यों, दिन में क्यों नहीं। क्योंकि कुछ अलग रीज़न होता तो दिन में भी होता कि पानी में कुछ गड़बड़ी है या कुछ दिक्कत है वहाँ पे तैरने में, तो वो दिन में भी होता ना। बट रात के टाइम ऐसा क्यों होता। तो इसी रीज़न से सभी लोग उसे एक भूतिया लेक बताने लगे कि भूतिया तालाब है, किसी को नहीं जाना है। जैसे जैसे इसका अवेयरनेस फैलता गया, सभी लोग जाना बंद कर दिए रात में। दिन में जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि दिन में आज तक कोई भी वैसा इंसिडेंस नहीं हुआ है। बट एक लड़का होता है कार्तिक, जिसका एज उस टाइम पे 15 साल होता है, जिसका अभी लगभग एज 49 ईयर्स होगा। तो उसी के किसी रिलेटिव ने ये रेडिट पे शेयर किया था। तो कार्तिक उस टाइम पे 1991 पे 15 ईयर्स के थे। तो 15 ईयर्स का एक लड़का था जो स्टूडेंट था। ज़्यादातर वो फिजिकल गेम्स खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो सभी लोग फिजिकल गेम्स ही खेला करते थे। तो वो भी अलग अलग गेम्स खेलता था, एक पकड़ा पकड़ी, एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम, कबड्डी वगैरह, फिर बॉल से खेलते थे, कुछ क्रिकेट भी खेलते थे कभी कभार, फिर हाइड एंड सीक जो हम लोगों ने कभी ना कभी खेला ही होगा, इंडियंस ने, लुका छुपी जिसे लोग बोलते हैं हम लोग। ये सब गेम्स वो हमेशा खेला करता था। और वहाँ पे एक फेस्टिवल होता था, स्पेशली उस गांव में एक मान्यता थी कि पर्टिकुलर एक दिन सभी लोग गांव के वासी लोग एक नदी या तालाब कहीं पे भी नहाएंगे सुबह, और उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे सभी लोग, और उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे। तो ये वहाँ पे मान्यता थी उस टाइम पे। उसी तरह हर साल सभी लोग जाते हैं, तो किसी को अजीब नहीं लगता, क्योंकि सुबह के टाइम आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। कार्तिक के बारे में बता दूं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस इस चीज़ को लेकर। वो जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। ऑल्दो उसे डर भी लगता है, वो इग्नोर भी करता है इस चीज़ को, बट बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आखिर लोगों का डेथ हुआ तो क्यों हुआ। वो भूत वगैरह पे बिलीव नहीं करता, बट जो डेथ हुआ वो तो रियल है। तो वो जानना चाहता सब कुछ। ऑल्दो वो बच्चा है, इन्वेस्टिगेट वगैरह तो कर नहीं सकता कुछ भी, बट उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता था। बट फिर भी वो रात के टाइम नहीं जाता था वहाँ पे, वो डरता भी था, वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था किसी चीज़ को लेकर। बट वो फेस्टिवल जो मैं आपको बताया, वो दिन आ चुका था। उस दिन सभी लोग सुबह में नहाने जा रहे थे, तो कार्तिक अपने पापा के साथ जा रहा होता है। बट कार्तिक पूछता है कि ये सब चीज़ जो इतना फैला हुआ है कि वहाँ भूत रहते हैं या फिर क्या है पता नहीं, तो हम लोग का जाना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि वही तालाब एक नज़दीक में, तो वही सभी लोग जा रहे हैं। तो अब कार्तिक के पापा बोलते हैं कि नहीं, सुबह के टाइम कुछ नहीं होता, जो भी होता है आज तक जितना भी इंसिडेंस हुआ रात में ही हुआ है, तो सुबह के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। तो कार्तिक और उसके पापा जा रहे होते हैं और फिर तालाब में नहा रहे होते हैं, और सभी लोग नहा रहे हैं, भीड़ है पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक भी आराम से नहा रहा है, वो इंजॉय कर रहा है। कार्तिक को इस तरह नहाना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आ रहा है उसे। ऑब्वियसली वो बच्चा है, और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है वो। तो फिर सभी लोग नहा कर निकल गए, बट कार्तिक अपने पापा को रोकता है कि नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी और नहाऊंगा, बहुत मज़ा आ रहा है, 10-15 मिनट में क्या ही होगा, और 5-10 मिनट और नहाऊंगा मैं। तो कार्तिक के पापा बोलते नहीं नहीं निकलो, अब निकलो। तो वहाँ पे एक बांस जैसा होता है कुछ पकड़ने वाला, कि पकड़ के वो नहा रहा होता है। तो उसके पापा निकल जाते हैं, बोलते जल्दी से बाहर आओ बाहर आओ। तो बोलते नहीं, बस 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 5 मिनट। तो उसके पापा सब लोग निकल चुका, और कोई नहीं है वहाँ पे, उस किनारे पे कोई भी नहीं है, अब सब निकल चुका है। बट कार्तिक फिर भी नहा रहा है, और उसके पापा निकल चुके हैं, और कार्तिक को बोलते हैं कि निकल जाओ निकल जाओ, बार बार बोल रहे होते हैं।
तब तक उसके पापा कपड़ा भी अपना चेंज कर रहे हैं। फिर कार्तिक बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, वो मतलब ऐसे ऐसे कूद रहा है और सारा कुछ इंजॉय कर रहा है, बट एक हाथ से वो बांस पकड़े हुए जोर से एकदम कि छूट ना जाए कुछ भी करके। तो नहा रहा है एकदम अच्छे से। फिर सडनली पता नहीं कुछ अजीब सा उसे फील होता है, उस मतलब ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ दिया उस तालाब में, और जो कलर होता है ना पानी का, हल्का सा लगता है कि कुछ चेंज जैसा हुआ। जब से जैसे उसके पापा निकले, उसके 1-2 मिनट बाद वो अकेला है, तो वहाँ पे कुछ चेंज जैसा दिखा उसे। तो कार्तिक को बहुत अजीब लगता है ये चीज़ थोड़ा, और उसका बॉडी भी एकदम से ठंडा होने लगा, एकदम से पानी ठंडा हो गया। तो वो एकदम अजीब सा रिएक्ट करता है, थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है उसे। बांस को और जोर से पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि पीछे से कोई कुछ बोला, कोई अजीब सा मतलब आवाज़, कुछ अजीब सा आवाज़ आया। तो तालाब में वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कुछ, और फिर देखता है 1-2 बवंडर बन रहा है वहाँ पे, जो टोर्नेडो होता है वो पानी के अंदर बन रहा है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है कार्तिक को कि इतना क्लोजली वो जो फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर वो चिल्लाने लगता है, पापा पापा, बहुत डर लगता है। और वैसे ही उसे लगता है कि पैर जहाँ पे वो रखा था, ऑब्वियसली सतह जो था वहाँ पैर था, क्योंकि वो किनारे में तो सतह ज़्यादा ऊँचा मतलब ज़्यादा नीचा नहीं था, तो रखे हुए था। वो एकदम से लगा कि वो हट गया, गायब हो गया अपने आप, और फिर पैर उसका कहीं पे है ही नहीं, और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब। और बांस भी जो हाथ पकड़ा था वो भी छूट गया उसका, और कोई लग रहा है कि कोई खींच रहा है उसे नीचे की ओर, ऑल्दो कोई उसे पकड़ा नहीं है, बट अपने आप लग रहा है कि पानी उसको अंदर की ओर खींच रहा है, और लग रहा है वो ड्राउन कर जाएगा, वो डूब जाएगा, उसे ऐसा लग रहा है कि, और उसका सर बस बाहर है। पापा पापा ऐसे चिल्ला रहा होता है, एकदम चक्कर आ रहा है उसको, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा, जैसे तैसे मुंह अपना ऊपर किए हुए है। वैसे उसके पापा देख चुके हैं ऑलरेडी, वो दौड़ कर एकदम कूदते हैं एकदम पानी में। तो उसके पापा कार्तिक को हाथ पकड़ के और बाल पकड़ के एक हाथ से मतलब जोर से खींचते हैं, जल्दी से बांस पकड़ के और बाहर निकाल देते हैं। और फिर पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो बोलता है ऑल्दो कुछ हुआ नहीं, वैसे वो ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहता है कि और भी ज़्यादा बढ़े, तो कुछ हुआ नहीं। तो बोलते नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही पैर फिसल गया था मेरा। वो अपनी एक्सपीरियंस को किसी को शेयर नहीं करता, वो नहीं चाहता कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़े और लोगों का डर बहुत ज़्यादा बढ़े इस चीज़ को लेकर। तो कार्तिक इग्नोर कर देता है इस चीज़ को। उसके बाद कार्तिक और उसके पापा घर चले जाते हैं, और ये बात किसी को कोई नहीं बताता कि क्या क्या हुआ। फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। और बता दूं, कार्तिक का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है केशव। तो केशव के साथ तो वो हमेशा ही खेलता है, चाहे कोई और खेले या ना खेले। बाकी उन दोनों के 2-3-4 और दोस्त थे, तो 5-6 लोग साथ में खेलते थे। कभी गली क्रिकेट खेल लिए, कभी उन लोग पतंग भी उड़ाते थे, और कभी इंडियंस लोग का फेवरेट हाइड एंड सीक या फिर लुका छुपी भी लोग खेलते थे, 6 लोग आपस में। तो करीब 10 दिनों के बाद की बात है। तो सभी लोग एक साथ लुका छुपी खेल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कार्तिक हर बार हार रहा होता है। चाहे उसे छुपना हो, चाहे उसे किसी को ढूंढना हो, हर बार उस बार कार्तिक हार रहा होता है। और सभी लोग उसको चिढ़ा रहे होते कि भाई तू हर बार हार ही रहा, लूज़र लूज़र करके बुला रहे होते उसे, वो मतलब हार रहा है। कार्तिक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, बट फिर भी वो हार जा रहा है। देखते देखते लगभग 7-7 बज चुका है और अंधेरा होने लगा। तो सब बोलते कि चलो अब चलते हम लोग, छोड़ो। तो बट कार्तिक बोलते नहीं, एक लास्ट बार, एक बार मैं जीत कर जाना चाहता हूँ, एक बार तो जीतने दो। सब बोलते नहीं नहीं नहीं, इतना रात हो गया, नहीं अब हम लोग नहीं खेलेंगे, घर से डांट पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग नहीं खेलेंगे। बट कार्तिक बोलता है नहीं, बस एक लास्ट, प्लीज़ प्लीज़, तुरंत हो जाएगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो कार्तिक एंड ऑन अ हाई करना चाहता है कि लास्ट टाइम पे जीत कर ही जाना चाहता है एक बार। तो कार्तिक बोलता है खेलने के लिए, और फिर सब लोग मान जाते हैं, ठीक है बस लास्ट। केशव बोल देता है कि ठीक है एक बार खेलते हैं। तो सभी लोग मान जाते हैं, थोड़ा देर और खेल सकते हैं हम लोग। तो इस बार केशव को ही ढूंढना रहता है और कार्तिक को छुपना रहता है, और सभी लोग छुप जाते हैं। तो कार्तिक सोचता है इस बार ऐसा जगह छुपूंगा कि कोई मुझे ढूंढ ही ना पाए। तो वो मतलब ऐसा जगह ढूंढता है जहाँ छुप के कोई ढूंढ ना पाए। तो वो थोड़ा दूर जाने लगता है, कहीं कहीं छुपने के लिए दूर जाते जाते वो रियलाइज़ नहीं करता कि वो उसी तालाब के पास पहुंच चुका है। वो जाते जाते फिर मुड़ कर देखता वही तालाब है, और फिर वो एकदम फ्रीज हो जाता है। ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उसे फ्लैशबैक आने लगता है वही उसी दिन का जो उसके साथ हुआ था। और एकदम जो तालाब का किनारा जो होता है ना, वो हल्का सा बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है वो एक्सपैंड कर चुका है, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे आ चुका है वो किनारा, और मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखा जाए तो वो बढ़ ही रहा है। वो तालाब का लुक ही एकदम डिफरेंट हो चुका है, पूरी तरह चेंज हो चुका है। उसे लगता है एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप का, वो अजीब सा वो तालाब, ऐसा लगता है वो है ही नहीं वो तालाब, कुछ तो अजीब है वहाँ पे। बट और वो देखते हैं कि ऊपर में जो एक बादल बना हुआ है बड़ा सा, बट वो
सब कुछ नॉर्मल है, बाकी जगह तो नॉर्मल है, बट वो बादल, काला कलर का बादल उस तालाब के ऊपर बना हुआ है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कार्तिक। और फिर कुछ देखते हैं कि कुछ बबल्स, बुलबुला टाइप का वो उस पानी से निकल रहा है वैसे ही, और कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कार्तिक। फिर दौड़ने लगता है वहाँ से पीछे की ओर हटने लगता है जल्दी से। तो वैसे ही हटते हटते उसका चप्पल जो होता है वो वहीं पे किनारे पे ही छूट जाता है, एक चप्पल। फिर वापस वो पीछे की ओर आ जाता है दूर थोड़ा, तो वो देखता है बट वो चप्पल वहीं छूट गया, वो घर कैसे जाएगा। वो सोचता है कि कैसे भी दौड़ के चप्पल ले आऊँ, बट ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। वहाँ पे ऐसा लगता है वो तालाब उससे कुछ बोलना चाह रहा है। वो लगता ही नहीं कि तालाब एक निर्जीव चीज़ है, ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। जस्ट इमेजिन वहाँ पे एक तालाब है, अजीब सा आवाज़ आ रहा है तालाब से। वहाँ पे कोई एविडेंस आज तक नहीं है कि कोई वहाँ जानवर या कुछ नहीं है वहाँ पे, बस एक मिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब रहता है। तो कार्तिक को ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है वहाँ से, और कलर पूरी तरह चेंज हो चुका है। और फिर वो देखता है कि वहाँ एक बवंडर बना हुआ है, फिर से एक बवंडर बन रहा है, जो देखकर वो लिटरली डर जाता है। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा है और वो चप्पल लेना चाहता है बट वो ले नहीं पा रहा, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है। फिर वहीं से केशव आता है दौड़ते दौड़ते, अरे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसे बोलते बोलते वो आता है। फिर केशव देखता है कि कार्तिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो पूछते क्या हुआ, डर क्यों है इतना ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा डरते डरते इशारा करते कि वहाँ मेरा चप्पल है। तो चप्पल है, क्या दिक्कत है। और बता दूं केशव ये सब चीज़ को नहीं मानता, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा निडर समझता है कि कुछ नहीं होगा, क्या ही टेंशन है। तो केशव बोलता है ठीक है मैं ले आता हूँ, इतना क्या डर रहे हो। तो केशव ये सब चीज़ इग्नोर करता है, क्या ही है क्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं उसे। तो केशव जाता है उस तालाब के नज़दीक किनारे के पास चप्पल लेने। तो देखते हैं कि चप्पल जो है ना वो आधा मतलब पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है। तो बोलता है ये चप्पल, और फिर कार्तिक बोलता है हाँ यही चप्पल है। बट कार्तिक उस टाइम बहुत ज़्यादा काँप रहा है क्योंकि उसे बार बार वही चीज़ याद आ रहा है। अगर 10 दिन पहले ये चीज़ नहीं हुआ होता तो शायद कार्तिक उतना नहीं डरता, बट इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा वियर्ड है, इतना ज़्यादा कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाए। बट केशव उनमें से नहीं था, केशव नहीं डरता। केशव एक पैर मतलब ऑब्वियसली उठाने के लिए एक पैर मतलब उसका पानी के अंदर जा चुका है, एक पैर पानी के बाहर है, और फिर झुक कर वो उठाता है। तो यही तो चप्पल है ना, इतना क्यों डर रहे हो। वो इसे मजाक उड़ा रहा होता है कार्तिक का। वो बोलता है लो कैच ही लेने जा रहा है, कैच फेंक नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है सबको एकदम से कुछ इनविजिबल चीज़ कुछ नहीं दिख रहा है, बट कोई उसका पैर खींच लिया एकदम से अपने आप। वो अपने आप मतलब तालाब की ओर खींचा चला गया और अपने आप वो पानी के अंदर जाने लगता है। बट कार्तिक इतना ज़्यादा डरा हुआ है, वो केशव को बचाने के लिए नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो सोचता है कि कोई नहीं बचा सकता उसे। फिर केशव समहाउ एकदम हाथ ऊपर रख रहा है, एकदम बोला बचाओ बचाओ, वो जोर से चिल्ला रहा है, बस उसका गले के ऊपर बाहर निकला हुआ है। और फिर वहाँ पे टोर्नेडो बनने लगता है और भी ज़्यादा तेज़, और ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा कोई खींच रहा है। बहुत मुश्किल से केशव अपने आप को ऊपर रख पा रहा है, जैसे तैसे कर रहा है कि कोई से मतलब ना डुबाए। वो ऑलमोस्ट ड्राउन होने ही वाला है, और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने आप को, उसे तैरना भी आता बाय द वे, बट स्टिल वो केशव को कोई खींच रहा है अंदर से। फिर वो जैसे तैसे करके वो बाहर निकल जाता, पूरा हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लेकर कैसे भी वो बाहर निकल जाता। फिर थका हारा हुआ, फिर वो मतलब लेटा हुआ, उसके हाथ में ही वो अभी चप्पल है, और फिर किनारे पे पानी के बाहर मतलब पानी यहाँ पे तो वहाँ तक वो जाकर लेटा हुआ रहता है, बहुत थका हुआ है, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है कि बाल बचाओ। और फिर कार्तिक भी मतलब राहत का सांस लेता है कि एटलीस्ट बच गया केशव। तो कार्तिक बोलता है जल्दी चलो उठो। जैसे वो उठने का हल्का कोशिश करता है, देखता है कि बादल जो काला, जो तालाब के ऊपर ही वो बादल बस, और कहीं पे नहीं है। वो हल्का सा ऐसा लगता है कि वहाँ बिजली चमकने वाला है, और फिर जो बवंडर होता है और स्पीड हो जाता है, और जो कलर होता है ना वो और ज़्यादा डार्क ग्रीन होता जाता है तालाब का, और जो बादल होता है वो और ज़्यादा काला और घना होते जाता है। और उस टाइम पे कुछ अजीब सा आवाज़ आता है, एकदम जैसे ब्लू व्हेल का जैसे आवाज़ होता है ना, एकदम इस टाइप का अजीब सा आवाज़ आता है एकदम। और जो बबल्स है वो और ज़्यादा ज़ोर से मतलब फूटने लगता है, आने लगता है। ये बहुत ज़्यादा कुछ सेकंड्स में ही इतना कुछ हो जाता है। और वैसे ही केशव उठने की कोशिश कर रहा है, और जब कार्तिक वहाँ पे विटनेस करता है, वो देखता है कि केशव को एकदम से कुछ इनविजिबल चीज़ कुछ नहीं दिख रहा है, बट कोई उसका पैर खींच लिया एकदम से अपने आप। वो अपने आप मतलब तालाब की ओर खींचा चला गया, और एकदम से वो पानी के अंदर जाने लगा, और बस फेस दिख रहा है। और इस बार तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ जकड़ लिया उसको, कोई इनविजिबल सा चीज़
तालाब में कुछ तो अजीब है। ये कार्तिक देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और केशव धीरे धीरे एकदम किनारे से दूर जाते रहता है। वो इस बार हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो। और देखते देखते उसका फेस पूरा नीला पड़ जाता है, पूरा ब्लू। और कार्तिक के समझ कुछ नहीं आता कि ये सब क्या देख रहा है वो। और देखते देखते वो पानी के अंदर चला जाता है और कुछ बबल्स बाहर आता है, बट फिर कुछ नहीं होता वहाँ पे। फिर पहले जैसा हो जाता सब कुछ नॉर्मल। बट वियर्ड तो अभी भी है, बट जितना ज़्यादा जो बादल काला था वो हल्का नॉर्मल होता है पहले जैसा। बट कार्तिक को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा वो कांपने लगा। वो एकदम उसका हालत ख़राब हो चुका है कार्तिक का ये सब देखकर। फिर कार्तिक रोने लगता है बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया, मैं क्या देख लिया। वो ये भूलना चाहता है ये रात। और फिर दौड़ के जैसे तैसे करके एक ही चप्पल पहने हुए वो दौड़ते दौड़ते अपने घर चला जाता है। घर में डांट भी पड़ता है कि कहाँ थे इतना तक। इनफैक्ट उसकी मम्मी उसे थप्पड़ भी मार देती है उस दिन कि इतना रात में क्यों आए, कहाँ थे तुम। तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं गिर गया था थोड़ा, वो लेट लगा। फिर खाना वाना खा लेता है सब कुछ। वो कुछ नहीं बताता घर में, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का होता है कि किसी को कुछ बताना नहीं चाहता है। और फिर वो नहीं चाहता कि ये सब चीज़ में मतलब वो फंसे कुछ भी जो हुआ। नेक्स्ट डे फिर पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड केशव है उसका डेड बॉडी मिला है। उसका बॉडी पूरा नीला नीला पड़ चुका है, ब्लू हो चुका है पूरा, और फ्लोट कर रहा है वो, मतलब तैर रहा था। लोगों को मिला वो। फिर उसका फिर जो भी होता है अंतिम संस्कार जो भी हुआ वहीं पे। जो उसने देखा उस रात वो सदमे की तरह वो कभी भूल नहीं पाता। हर रात जब भी वो सोता है वही चीज़ उसके माइंड में आता है और कैसे भी वो डिलीट कर देना चाहता है इस चीज़ को अपने माइंड से। कैसे भी कुछ भी हो जाए ये डिलीट करना चाहता है वो। और बहुत ज़्यादा मिस करता है कि सबको, हमेशा वो रोता है रात में अकेले में, बट ये कभी भूल नहीं पाता। वो एकदम सदमे की तरह उसके माइंड में छप जाता है कार्तिक के। सो उसके बाद फिर वो कभी भी भूल कर भी उस तालाब के पास भी नहीं जाता, चाहे दिन हो या रात हो। वो कुछ भी हो जाए वहाँ पे नहीं जाता था कभी भी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी गाइस। तो अच्छा लगा तो कमेंट करना कैसा लगा सब कुछ। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।